हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज राजेंद्र और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 994 रॉटिंग ऑरेंज। हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, हमें क्वेश्चन में दिया है यू आर गिवन एन m क्रॉस n ग्रिड वेयर ईच सेल हैव वन ऑफ थ्री वैल्यूज। ठीक है, वन ऑफ थ्री वैल्यूज ओके जीरो। देखो, हमें एक जैसे कि n बाय n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, एरे दिया रहेगा, जिसमें उसमें जो भी वैल्यू है ना, उसमें एक ये तीन वैल्यूज के अंदर ही कोई ना कोई एक वैल्यू रहेगा, या वो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा। ये चीज़ हम समझ गए। फिर अगर जीरो दिया हुआ रहेगा तो हमें समझना है कि वो खाली है, मतलब जीरो मतलब वहाँ कुछ नहीं है। अगर वन दिया रहेगा तो हमें समझना है कि वहाँ एक ऑरेंज है जो कि फ्रेश ऑरेंज है। और टू दिया रहेगा उसका मतलब है रॉटन ऑरेंज, मतलब यूज़ किया हुआ या सड़ा हुआ ऑरेंज है वहाँ पे। ठीक है, every minute any fresh orange that is four directional adjacent to a rotten orange become rotten। ठीक है, देखो अगर एक rotten दिया हुआ है, मतलब एक सड़ा हुआ ऑरेंज है, तो वो क्या करेगा, वो आसपास को भी सड़ा लेगा। तो इसके अगल वाले को भी सड़ा लिया, सेकंड सेकंड में देखो नेक्स्ट को भी सड़ा दिया, नीचे भी सड़ा दिया। तो ये एक मिनट मतलब वन वन मिनट में ये इतना सड़ गया। फिर समझो ये यहाँ आया तो यहाँ पे ये दो ऑरेंज को सड़ाएगा, ये नीचे और ये, तो ये 2 मिनट में इतना हो गया। फिर और कहाँ बचा, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो ये भी आसपास को सड़ा दिया, तो यहाँ और यहाँ पे आया तो इसको आज, तो ये टोटल 4 मिनट लगे सारे ऑरेंजेस को सड़ने में। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। अगर मान लो अगर यहाँ पे ये सब ब्लैंक होता तो ये इसको 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 सड़ा लेता। और इसमें हमें एक क्वेश्चन में एक और चीज़ है, इसमें जितने भी ऑरेंजेस है ना, वो सारे रॉटन होना चाहिए लास्ट में। अगर सारे रॉटन है तो ही हमें आउटपुट आएगा, अगर सारे रॉटन नहीं है तो हमें आउटपुट आएगा -1। तो वही यहाँ लिखा है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स दैट मस्ट elapse until no cell has fresh orange। if this is impossible then return -1। देखो, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। देखो, टू है, ये सड़ा हुआ ऑरेंज है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ वन है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो, ये वन 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 वन। अगर ऐसा दिया रहेगा तो ये तो सड़ा हुआ ऑरेंज है ना, तो इसके अगल में ज़ीरो है, तो ज़ीरो है तो वो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप हो जाएगा, उसको सड़ाएगा नहीं, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। नीचे आया, नीचे भी ज़ीरो है तो कुछ नहीं होगा, सड़ा नहीं, है ही नहीं। तो ये फ्रेश ऑरेंज है, वो सड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये सड़ेगी नहीं तो लास्ट में आंसर आएगा -1। वरना ये है तो इसने इसको सड़ा दिया। फिर ये नीचे आएगा, एडजस्टेंट दिख रहा है ना सारा, ऊपर नीचे ये फोर डायरेक्शन दिख रहा है, ये फोर डायरेक्शन दिख रहा है कि क्या क्या सड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे है तो ये तो जा नहीं सकता, ऊपर जा नहीं सकता, तो राइट में जाएगा, इसको सड़ाया, इसको सड़ाया, फिर इसमें आया, इसमें नीचे इसको सड़ा लिया, लेफ्ट को सड़ा नहीं सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं। फिर यहाँ पे ऊपर नीचे ये तो ऑलरेडी सड़ा हुआ है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये नीचे इसको 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 और इसको, तो ये सारे जो ऑरेंजेस है वो सड़ गए। तो सड़ गए तो हमें इधर समझो आंसर आ जाएगा, जैसे कि 4 मिनट हो, 3 मिनट हो, कितने मिनट में वो स्टेप होता है, तो वैसे। तो ठीक है, आप ये समझ गए। अभी हम सीधा करते हैं कोड, नहीं कोड के पहले एक और, इसमें हम लोग ये क्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं अप्रोच बताता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूँगा, पहले मैं देखूँगा कि रो कितना है, कॉलम कितना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, देखो हमें ग्रिड दिया है, तो हम कैसे रो और कॉलम निकालते हैं। सबसे पहले इंट एन, समझो ये रो है, एन इज इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज हो गया। इसको हाँ एन ही देते हैं क्योंकि एन अच्छा देगा। फिर एम इज इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ ज़ीरो, क्योंकि रो है ना वेक्टर में, उसका भी ज़ीरो में भी एक एरे है, तो ग्रेड ऑफ ज़ीरो फिर ग्रेड ऑफ वन में रहेगा, फिर ग्रेड ऑफ टू में रहेगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ग्रेड ऑफ ज़ीरो डॉट साइज कर लेंगे हम, तो ये भी चीज़ आ गया, तो हमें रो पता चलेगा और कॉलम पता चलेगा। फिर इसके बाद हमारे दिमाग में क्या आएगा, देखो मैं है ना यहाँ पे क्यू यूज़ करूँगा। क्यू क्यू क्यों यूज़ करूँगा मैं आपको बताता हूँ। क्यू में क्या करूँगा, सबसे पहले एक क्यू बनाऊँगा,
उसमें मैं क्या क्या स्टोर करूँगा पता है? जैसे कि ये 2 रॉटन ऑरेंज है, जितने भी रॉटन ऑरेंज रहेंगे ना वो मैं इस क्यू में भेजता जाऊँगा। और उसका तरीका कैसे रहेगा वो सुनिए। समझो पहले पहले एक रॉटन पहले मैं एक लूप चलाऊँगा जिसमें मैं देखूँगा कि रॉटन कहाँ है, कहाँ-कहाँ 2 दिया हुआ है मुझे। तो समझो वैल्यू निकाल दिया तो एक क्यू में डालेगा। सारे वैल्यू जो है क्यू में डालता जाएगा, पुश करता जाएगा। तो ये पहला रॉटन मिला तो हमें देखना है कि इसका पोजीशन कौन सा है, रो 0 कॉलम 0। तो मैं यहाँ ये डाल दूंगा रो 0 कॉलम 0। और ये यहाँ पे स्टेप अभी तो हमने स्टार्ट नहीं किया ना, तो यहाँ पे मैं जो टाइम है, टाइम इधर टाइम रहेगा वो मैंने 0 कर लिया। ठीक है, अगर समझो ये यहाँ पे हुआ ना, तो यहाँ पे जाने में मैं 1 करूँगा। एक चीज़ आप समझ गए कि मैं क्यू यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अभी अभी एक और चीज़ अप्रोच का दिमाग में आ रहा है। क्यों मैं 3 चीज़ डाल रहा हूँ, एक रो, कॉलम और टाइम। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं नोड अपना खुद का एक कंस्ट्रक्टर बना दूँगा। एक मेरे दिमाग में ये चीज़ खनकी कि मैं अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बना दूँगा, या फिर मैं मैप डालूँगा तो उसमें मुझे पैड्स ये सब यूज़ करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा हमने बेसिक यूज़ करेंगे, हम लोग नोड नोड बना देंगे हम इसका। स्ट्रक्ट अपना सेल्फ मेड डेटा टाइप बना देंगे। तो हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखते हैं, फिर नोड, या फिर कुछ भी लिख सकते हो। तो चलो ये नाम मैंने नोड दे दिया। फिर हम एक लेंगे, सबसे पहले हम रो इंसर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक्स ले लेते हैं, और फिर एक कॉलम इंसर्ट होगा, एक कॉलम और एक टाइम इंसर्ट होगा। देखो अभी हम एक एक चीज करके लिखेंगे कि नोड डॉट एक्स इज इक्वल्स टू दिस, नोड डॉट सी इज इक्वल्स टू 1। ये सब में टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा हम अपना एक वो बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं नोड नाम का। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करेंगे एक एक्स जो कि है रो, एक वाई जो कि है कॉलम, और एक टाइम जो कि है टाइम, मतलब कितने मिनट में। आखिरकार हमें आउटपुट में तो ये टाइम ही चाहिए ना कि कितने मिनट में हो रहा है। तो ये चीज़ आप समझ गए। फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं मेरा x इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू वाई, टाइम इज इक्वल्स टू टाइम। चलो ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद इसको यहाँ से सेमीकोलन डाल देते हैं, हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया। अभी हम एक क्यू बना लेते हैं फट, क्यू यू ई यू ई क्यू। क्यू के अंदर हम क्या पास करेंगे, क्यू के अंदर एक डेटा टाइप डालते हैं ना, जैसे कि इंट होगा, उसका वैल्यू फ्लोट होगा, कुछ भी होगा। तो हमने यहाँ ये बना दिया नोड, तो मैं इसके अंदर नोड डाल दूंगा। मेरा जो आएगा वो मैं इसके अंदर डाल दूंगा नोड। नोड नाम बन गया। आप समझ गए ना ये, क्योंकि है ये मैंने खुद का अपना डेटा टाइप बनाया है, और इसके अंदर मैंने 3 वैल्यू पास करूंगा, एक रो, कॉलम और टाइम। रो कॉलम टाइम कर लिया। फिर मैंने आपको क्या बोला था उसके बाद में एक अप्रोच बताया था कि मुझे देखना है कि सबसे पहले मैं देखूंगा रॉटन कहाँ है। जहाँ जहाँ मुझे दिखेगा मैं वो क्यू में डालता जाऊंगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे वो दिखा मैं उसे क्यू में डालता जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे करना है तो हम एक लूप चलाएंगे ना, फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0। तो हमें हमें रो और कॉलम तो मिल गया है एन एम। तो आई इज लेस देन एन, फिर आई प्लस प्लस, फिर एक और लूप लेंगे हम, int j is equals to 0, j is less than m, j plus plus। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें कंडीशन डालेंगे। अगर मेरा ग्रीड ऑफ 0,0 में अगर 2 मुझे टू दिखा तो उसे मैं इस क्यू के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ इफ ग्रेड ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू 2। अगर मेरा ये 2 हुआ तो मैं इसे चुपचाप चुप इस क्यू के अंदर डाल दूंगा।
तो हम कैसे करेंगे, तो हम पुश ऐसे करेंगे, पुश क्यू डॉट पुश, फिर उसके अंदर एक नोड डाल देंगे, क्यू डॉट पुश नोड। अभी नोड के अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, सबसे पहले रो, कॉलम और टाइम। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे सबका अगर एक यहाँ पे कहीं पे भी रहेगा तो टाइम तो 0 ही रहेगा ना उसका वही। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ आई कोमा जे कोमा, आई जे आएगा क्या, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। आई इज इक्वल्स टू 0, हाँ 0 कॉमा, देख 0 फिर 0 0 0 पे एक हमें मिल गया, 2 पे कंडीशन, तो आई कोमा जे कोमा 0। अभी तक 0 मिनट हो गए, टाइम मेरा भी 0 है, अभी किसको भी रोटेन किया नहीं है जो फ्रेश ऑरेंज है उसको। तो ये चीज़ हो गई मेरी। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद अपन सोचते हैं, अभी एक और चीज़ करते हैं। देखो अभी ये चीज़ हमने निकाल दी, अभी हम देखेंगे कि हमारे पास फ्रेश ऑरेंज कितने हैं। यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर ये 6 के 6 सारे अगर रॉटन हो गए, अगर सारे अगर सड़ गए, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम सही जा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, एक एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम गिनेंगे कि हमारे पास काउंट ऑरेंजेस गिन लेंगे। सबसे पहले एक भी ऑरेंज नहीं है, अगर देखो इसके बाद एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ ग्रेड ऑफ आई कॉमा जे इज नॉट इक्वल टू क्या, अगर मेरा आई और जे इज इक्वल्स टू, अगर ज़ीरो, अगर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है तो 1 ही होगा ना भाई। अगर 2 नहीं है, 2 आएगा तो ये डाल देगा। अगर ज़ीरो नहीं है तो मुझे वो काउंट कर लेगा, ठीक है। तो काउंट, तो मैं क्या करूँगा, काउंट ऑरेंज, काउंट ऑरेंज प्लस प्लस कट करता हूँ भैया, पेस्ट करता हूँ। तो काउंट COUNTORANGES, हाँ काउंट ऑरेंजेस प्लस प्लस, तो मैंने प्लस प्लस कर दिया। देखो ये 0 है, ये 0 इसको गिनेगा नहीं, तो सबसे पहले देखा इधर, हाँ ये तो 0 तो नहीं है भाई, ये 2 है तो ये डाल देगा। अगर 2 नहीं है तो मेरा काउंट कर लेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये जो है ये 6 बार जो है ये काउंट कर लेगा, ठीक है भाई। अभी हमें ये चीज़ भी मिल गई, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा दिमाग क्या दौड़ता है, अब ये फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं। हमें जो जो चाहिए था वो हमें मिल गया, एक हमने देख लिया कि ऑरेंजेस कितने हैं, और एक चीज़ देख लिया हमें ये मिल कहाँ रहा है, ये रॉटन, और उसको हमने इस पर पुश कर लिया, ठीक है। और मैं लास्ट में एक करूँगा आंसर, अगर मेरा काउंट करूँगा कि मेरा रॉटन ऑरेंज इज इक्वल्स टू अगर ये हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरा आंसर सही है। देखो इसके बाद मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल लूप में एम्प्टी, क्यू को एम्प्टी, क्यू अगर एम्प्टी नहीं तो कैसे चेक करेंगे, क्यू डॉट एम्प्टी लिखते हैं ना। हाँ अगर मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है, अगर क्यू मेरा एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा सबसे पहले ये, अगर मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है ना तो मैं क्या करूँगा, एक एक चीज़ को ले लेंगे। अभी जैसे ये नोड है ना, क्यू, क्यू का पहला एलिमेंट रहेगा ना कुछ, क्यू का पहला एलिमेंट समझो, कैसे समझाऊँ मैं, हाँ ये क्यू है, तो क्यू का पहला एलिमेंट क्या है मेरा 0,0,0, मेरे 0,0,0 पे वो क्या है, रॉटन ऑरेंज है। तो मैं इसके सबसे पहले ये तीनों वैल्यू का ना एक एक करके निकाल देता हूँ और एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। तो कैसे करते हैं हम, वही सिखाता हूँ मैं। समझो लिख लेते हैं रो, समझो रो इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, क्योंकि देखो ये क्यू है, ये पहला ऐसे पहला है, फिर ये दूसरे को रोटेन करेगा, ये पहला है ना तो इसको भगा देंगे, इसको डिलीट कर लेंगे, फिर ये इस पे आएगा, फिर ये इसका काम हो इसका भगा देंगे, ये जैसे एम्प्टी हो तो हमें आउटपुट आ जाएगा। हाँ अगर क्यू डॉट पुश, ये पहला एलिमेंट आ गया, भाई पहले एलिमेंट का मुझे पहला वर्ड चाहिए, इसमें स्ट्रक्ट में एस एक्स है ना, तो मैं यहाँ लिख लूँगा एक्स, तो मुझे एक्स मिल जाएगा। रो क्या है मेरा 0, 0 पे फिर मैं यहाँ लिखूँगा कॉलम,
इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट फ्रंट डॉट क्या दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं भाई। वाई, तो मैंने यहाँ वाई लिख लिया। और एक इंट टाइम नाम का भी एक बना लेते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट डॉट टाइम। हाँ चलो, ये तीनों चीज़ें हमें मिलेगी। देखो, ये अगर यहाँ पे ये ज़ीरो पे है, अगर इसने इसको किया और इसको किया, तो मेरा ये टाइम वन पे दोनों को कर रहा है, तो इसके लिए मैं दोनों पे टाइम वन डालूंगा। अभी वही मैं बताऊंगा, अप्रोच धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप। अभी मैंने क्यू भी बना लिया, उसके सारे एक वैल्यू को भी अटैच कर लिया। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, उसके बाद मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अभी मुझे एडजेसेंट देखना है, इधर देखना है, इधर देखना है, ऊपर देखना है, इधर देखना है। तो उसको निकालने का आपने तरीका लिखा ही, आपको पता ही होगा कि वो कैसे करते। देखो, हम क्या करते हैं, चलो, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं। समझो वन, देखो अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ से ऊपर नीचे ये ज़ीरो है, ये वन है, ये ज़ीरो है, ये वन है, टू है। तो अभी ये ज़ीरो पे देखो, ये ज़ीरो पे अगर मैं लेफ़्ट जाऊँगा, तो मेरा रो जो है वो क्या होगा, मेरा रो क्या होगा, ज़ीरो पे रो पे हूँ, ज़ीरो पे लेफ़्ट में जाएगा तो मेरा रो क्या होगा, रो तो मेरा ज़ीरो ही रहेगा भाई, रो ज़ीरो रहेगा। देखो, रो अगर मैं राइट में भी जाऊँ, तभी मेरा रो क्या रहेगा, मैं अगर ये रो है, रो अगर लेफ़्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ, मेरा रो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, ये समझो ये रो है। फिर अगर मैं ऊपर जाऊँ और नीचे जाऊँ, सबसे पहले एक रो हो गया, रो अगर मैं लेफ़्ट राइट गया तो मेरा रो ज़ीरो रहेगा। फिर कॉलम, कॉलम देखते हैं। अगर कॉलम में अगर लेफ़्ट और राइट गया, तो मेरा कॉलम क्या होगा, कॉलम अगर ज़ीरो है, ज़ीरो से लेफ़्ट गया तो मेरा क्या होगा, माइनस वन, और राइट जाएगा तो वन हो जाएगा। तो मैं अभी सबसे पहले लेफ़्ट देख रहा हूँ ना, अभी मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेकंड, ये बहुत बढ़िया अप्रोच है, ये आप दिमाग में देख लेंगे ना, फिर एडजस्टन एकदम स्मूथली हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम रो देखेंगे, फिर हम देखेंगे कॉलम, रो एंड देन कॉलम। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले लेफ्ट में जा रहा हूँ, लेफ्ट में जा रहा हूँ तो मेरा रो क्या हो रहा है, मेरा रो ज़ीरो हो रहा है, ज़ीरो। और कॉलम क्या हो रहा है, कॉलम मेरा माइनस वन हो जाएगा ना भाई, कॉलम माइनस वन हो जाएगा। फिर दूसरा अप्रोच, चलो लेफ्ट वाला हो गया। फिर यहाँ से अगर मेरा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मेरा रो जो है ये ज़ीरो है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा ना, तो मेरा माइनस वन। और कॉलम क्या रहेगा, कॉलम सेम ही रहेगा। अच्छा हाँ, फिर हाँ, फिर अगर मैं राइट में जाऊँगा, राइट में जाऊँगा तो मेरा कॉलम क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, कॉलम ज़ीरो, और रो क्या होगा, प्लस वन होगा, प्लस वन होगा। फिर अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मेरा रो जो होगा वो प्लस वन होगा। देखो, ज़ीरो से वन जा रहा हूँ ना, तो प्लस वन होगा, और कॉलम क्या होगा, कॉलम ज़ीरो रहेगा। तो ये जितनी भी चीज़ है ना, इसके लेफ्ट में ये सारी रो है, ये सारी कॉलम है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एक एरे बनाएंगे। देखो, एक एरे बनाएंगे, एरे में एक रो की सारी वैल्यू डालेंगे, एक कॉलम की सारी वैल्यू डाल देंगे। चलो, ज़ीरो वन ज़ीरो, सबसे पहले हाँ, यहाँ पे हम सबसे पहले ये बना लेते हैं, क्या बनाएंगे भाई, इंट एरे बना लेते हैं, इंट रो एक्स, या डी एक्स लिख लेते हैं, डायरेक्शन एक्स, हाँ डायरेक्शन रो, चलो डायरेक्शन रो कर लेते हैं, डी आई डायरेक्शन, फिर आर ओ डब्ल्यू। हाँ, डायरेक्शन रो इज इक्वल्स टू, ये एरे बन गया मेरा। अरे भाई, एरे बनाना है, हाँ
अभी देखो रो डायरेक्शन में मेरी वैल्यू क्या क्या है, 0 -1 0 1, 0 -1 0 1, 0 -1 0 1, 0। अभी एक डायरेक्शन डायरेक्शन क्या, कॉलम, डायरेक्शन कॉलम भी ले लेते हैं, इजिकल्स टू, अब इसका वैल्यू देख लेते हैं, -1 0 1 0, -1 0 1 0, -1 0 1 0, -1 0 1 0। हाँ ठीक है, ये चीज़ भी हो गई, हमें रो मिल गया और कॉलम मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, देखो इसमें मेरी 4 वैल्यू है, 4 डायरेक्शन जाएगा ना एड्रेस, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। इसमें इसमें ऐसा भी केस आता है पता है, अभी जैसे कि इधर ये 8 डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन हमें 4 दिया है, तो हमें पता है कि हमें एक लूप 4 बार ही चलेगा। तो हम एक काम करते हैं ना, लूप चला लेते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 4 करते हैं, क्योंकि मेरा इसमें 4 ही एलिमेंट है, 4 ही वैल्यू है, तो मुझे लेस देन 4 कर लूँगा। फिर आई प्लस 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 प्लस, उसके बाद फिर मेरे दिमाग में क्या आएगा, देखो सबसे पहले मैं देख लूँगा एक्स कहीं मेरे 0 से ज़्यादा या कम तो नहीं है। देखो अभी कैसे समझाऊँ, अ, देखो मैं यहाँ पे हूँ, ये 0 पोजीशन है, हाँ ये मेरा 0 है, तो मेरा ये जो कॉलम है ना ये 0 है, 0 प्लस 0 ये तो 0 रहेगा, लेकिन अगर ये -1 होगा, क्योंकि अगर ये इसके अगर यहाँ पे आ जाएगा तो वो तो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं करेगी ना, सेटिस्फाई तो ये हम कंडीशन पे डालेंगे, अगर मेरा ये रो की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, और एन से छोटी होनी चाहिए, मेरे जो कॉलम जो है ग्रिड के उससे छोटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एक वैल्यू इसको ऐड करता जाऊँगा, इफ़, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट आर इज इक्वल्स टू, समझो मैं काउंट कर रहा हूँ, रो डायरेक्शन में, रो में क्या होगा, रो में मैं ये देखूँगा, ये जो रो है ये 0,0 है ना, तो 0,0 पे अगर लेफ्ट जाएगा तो रो तो 0 रहेगा, तो मैं यहाँ लिख लूँगा रो प्लस, रो प्लस इसको भी 0 कर लूँगा, 0 प्लस 0, तो क्या होगा 0 प्लस डायरेक्शन ऑफ रो, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा आई। देखो इसकी ये वैल्यू, क्योंकि मेरा सड़ा हुआ ऑरेंज यहाँ पे, फिर यहाँ से मैं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखूँगा ना, तो इसके लिए मैंने ये चीज़ डाली, फिर डायरेक्शन ऑफ आई में आऊँगा, फिर इसी तरीके से हम कॉलम के लिए भी करेंगे, कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम, देखो मैंने यहाँ पे पहले से डिफाइन किया हुआ है, कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम प्लस डायरेक्शन ऑफ कॉलम, हाँ डायरेक्शन ऑफ कॉलम ऑफ आई, कॉलम का भी ये लेगा, देखो कॉलम अगर -1 रहा तो मेरा ये कॉलम अगर ऊपर चला गया तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं करेगी ना, ऊपर जाना ही नहीं है, राइट और नीचे जाना है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये चीज़ हो गई, फिर इसके बाद आएगा देखो रो 0 हो गया, कॉलम भी हो गया, फिर इसके बाद मैं कंडीशन डालूंगा, इफ अगर मेरा ये जो आर है ये प्लस करके वैल्यू आएगा ना, देखो रो समझो ये 0 पे है, ये 0 पे है, और मेरा यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस 0 0 क्या, ठीक है, फिर ये अगर ऊपर जाएगा तो मेरा ये गलत है ना, मुझे इसको रोटेन, ऊपर वाले को रोटेन थोड़ी ना करना है, राइट और नीचे को करना है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा इफ माई आर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, एक तो ये होगा, एंड आर इज लेस देन एन, ये रो यहाँ पे मैंने जो डिफाइन किया ये वाला एन, आर इज लेस देन एन, ठीक है, ये हो गई, एंड
सी, हाँ, सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, एंड सी इज लेस देन एम, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और क्या, और मेरा ये जो ग्रीड है ना, और ये ग्रीड इज इक्वल्स टू वन होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे राइट गया, अगर ये एम्प्टी है तो इसको टू थोड़ी ना करना है, इसको सड़ाना थोड़ी ना है, तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ मैं लिख लूँगा ग्रेड ऑफ आई, आई आएगा या अच्छा रो आएगा आर, क्योंकि डिफरेंट क्या हुआ है ना, इधर लेफ्ट में रो, ग्रेड, समझो यहाँ पे आया, समझो यहाँ पे आया, अगर ये मेरा वन नहीं है तो मैं वहाँ जाऊँगा नहीं। इफ ग्रेड ऑफ आर कॉमा सी इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स ज़ीरो, हाँ, अगर वो ज़ीरो नहीं है तो ही मुझे उसको सड़ाना है। ये एक चीज़ हो गई। चलो भैया, अगर ये मेरा ज़ीरो नहीं है तो, अगर ये मेरा ज़ीरो नहीं है तो ही मैं उसको सड़ाऊँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? उसके बाद ठीक है, अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मैं वो उन सब वैल्यू को मैं इस क्यू में डाल दूँगा, और फिर से लूप में चलाते सारे एलिमेंट को डालता जाऊँगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ग्रिड ऑफ आर कॉमा ये सी इज इक्वल्स टू टू। तो मेरे ये एलिमेंट को भी मैंने टू कर लिया। यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, इक्वल्स टू वन डाल देता हूँ, इक्वल्स टू वन। हाँ, अगर मेरा ये अगर वन हुआ, अगर सड़ा हुआ नहीं, अगर देखो मैं अगर ज़ीरो डालता तो मेरा सड़ा हुआ इसको फिर से सड़ा लेगा, फिर से नहीं सड़ाना, एक ही बार सड़ाना। तो मैं यहाँ पे वन डाल दिया, देखो यहाँ पे सड़ा हुआ नहीं है तो मैं इसको सड़ा लिया, फिर इसको भी सड़ा लिया, फिर देखिएगा ये सड़ा हुआ नहीं है, इसको भी सड़ाया, इसको सड़े हुए को वापस से क्या सड़ाना, जो सड़ा हुआ नहीं है उसको सड़ा लेंगे और उसको क्यू में डाल देंगे, फिर उसका एडजस्टेंस चेक कर लेंगे। तो इसको मैंने सड़ा लिया, टू डाल दिया, और इसको हम क्यू में पुश भी कर लेते हैं, डॉट पुश, फिर इसको नोड लिख लेंगे, और नोड में क्या डालेंगे, आर कॉमा सी कॉमा फिर टाइम। देखो यहाँ पे और यहाँ पे आया तो मेरा टाइम कितना ले रहा है, 1 सेकेंड, तो मैं यहाँ लिख लूँगा टाइम प्लस वन। ठीक है, टाइम प्लस वन लिख लिया। तो मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी, एक मैं काउंट नाम का एक वो बना देता हूँ, जिसमें मैं देखो जितनी बार अंदर जाएगा तो उतनी बार अपने को पता रहेगा कि इतने वैल्यू जो है वो सड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने काउंट ऑरेंजेस तो कर लिए, अभी मुझे ये देखना है कि वैल्यू कितनी बार सड़े हुए हैं, कितने ऑरेंजेस अभी सड़े हुए हैं। यहाँ पे रोटेट लिख लेता हूँ, रोटेट, रोटेन इज इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले सड़ा हुआ नहीं है, ये सारे सड़े हुए नहीं है, फिर सड़ाएगा तभी वो काउंट होगा। और रोटेन जीरो, और इसके अंदर अगर आया, अगर ये कंडीशन अगर ज़ीरो नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाई किया है, मतलब रोटेन प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज़ भी हमें समझ आ गई। अभी देखो रोटेन, अगर ये वैल्यू अगर इसके अगर मिल गई ना तो मतलब सारे अनसड़े हुए वैल्यू वो सड़ गए। ठीक है, फिर भैया ये चीज़ हो गई, और मैंने एक चीज़ तो यहाँ की ही नहीं भाई, अगर मैंने डाला है तो मुझे डिलीट भी करना पड़ेगा ना, क्यू को डिलीट भी करना पड़ेगा, तो क्यू डॉट पॉप कर ली, वो पॉप करे, वरना वो उसी एलिमेंट को बार बार लेता जाएगा, फिर इन्फाइनाइट चला जाएगा, उसको डिलीट भी करना है। ओके, इसे हम ये हो गया। फिर इसके बाद पहला स्टेप क्या होगा, और एक और चीज़, एक और ये बना लेते हैं आंसर नाम का, ताकि देखो ये ज़ीरो पे अगर ये वन होगा, वन यहाँ पे ज़ीरो है तो इसको वन किया, इसको वन किया, फिर एक मैक्स का नाम का भी मैं बना लेता हूँ ना, एक आंसर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर मैं इसमें क्या करूँगा, आंसर इज इक्वल्स टू
मैक्सिमम ऑफ, तो मुझे आंसर भी चाहिए ना, आंसर मतलब यहाँ पे टाइमर, टाइमर समझो, ये मिनट्स लिख लेते चलो, मिनट्स, हाँ। मिनट्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ क्या लिखेगा, मिनट्स कॉमा, कॉमा क्या, मिनट्स कॉमा टाइम। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे है तो इधर भी वन है, इधर भी वन है, तो ये दोनों तो वन ही काउंट करेगा ना, तो वन कॉमा वन, तो पहले जीरो कॉमा वन, पहले वन अगर ग्रेटर मिला, ठीक है वन, फिर यहाँ पे आए, फिर इसको भी सड़ाएगा, तो ये तो टू हो जाएगा, ये भी टू हो जाएगा, तो फिर से टू, फिर थ्री, फिर फोर, ऐसे करके ये जो मैक्सिमम है वो निकाल के फिर हमें वो ला के दे देगा हमको। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर ये वाइल लूप से बाहर निकल गए हम, ये लूप से निकल गए। फिर मैंने आपको बोला था अगर मेरे जो फ्रेश ऑरेंज है अगर इक्वल्स टू ये रॉटन के आया तो मतलब मुझे वो आंसर मिल गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ माई ROTEN रॉटन इज टू what, equals to count orange, equals to what, equals to count orange, then return what, minutes। ये मिनट्स में देखो मैं मैक्सिमम ले रहा था, देखो ये यहाँ पर है तो इधर लेफ्ट जाएगा तो मैं इसमें मिनट वन ऐड, यहाँ पे लेफ्ट आएगा तो वन ऐड होगा, देखो यहाँ पे देखो टाइम, ये टाइम मैंने ना, तो ये टाइम के हिसाब से लेगा। वो क्यू में मैंने टाइम डाला था सबसे पहले जीरो है, तो फिर उसमें वन, यहाँ पे भी वन किया, यहाँ पे भी वन ऐड किया, तो अभी मेरे टाइम में वन आ गया। फिर ये वन पोजीशन में आएगा तो नीचे आएगा तो टू होगा, फिर यहाँ पे भी टू ऐड करेगा, तो ये 2 मिनट हो गया। तो 2,1, 2, पिछले को ऐड करेगा तो बड़ा कौन सा है, टू है ना, तो टू आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो ये थ्री, यहाँ पे थ्री देगा, इधर इधर कुछ नहीं है, इधर तो पहले से है तो थ्री हो गया। फिर यहाँ पे ये फोर हो जाएगा, तो 4,3 में बड़ा कौन है, फोर है, तो फोर आ जाएगा। इसी तरीके से ये आ गया। अगर ये चीज़ नहीं है तो भैया इज्जत से रिटर्न -1 कर लो, -1 कर लो। तो ये है हमारा कोड। चलो इसे रन करते हैं, कुछ एरर ना आ जाए बस। अरे भाई रन हो जा, अरे यार एरर आ गया, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर बाय। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अरे भैया इसको वाई कर लेते हैं। अननोन नेटवर्क एरर, अरे भाई भाई 1 मिनट रुक जाओ, नेट को भी अभी होना चाहिए। नेटवर्क तो सही दिखा रहा है। एक काम करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं, इसको फिर से रिलोड करते हैं। ओप्स इंटरनेट सर्वर, भाई 1 मिनट रुक जाओ।